जब परम ब्रह्म अच्युत अविनाशी श्री हरि नारायण ने अपने रूप का 3 रूपों त्रिदेवों में विस्तार किया, तब उन्होंने अपनी योग शक्ति से अब पुरुष तत्व को पूर्ण करने वाली स्त्री की रचना की। ये थी देवी योगमाया, माता आदिशक्ति। भगवान विष्णु सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं तथा ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सदैव कमल पर ही विराजमान रहते हैं। श्री हरि के ध्यान योग से शिव शंकर महादेव का आविर्भाव हुआ है, इसलिए वे सदैव ध्यान मग्न रहते हैं। देवी योगमाया ने भी अपने रूपों का विस्तार किया। शक्ति की देवी, विद्या की देवी और समृद्धि तथा ऐश्वर्य की देवी के रूप में परम ब्रह्म का विष्णु रूप पालन करता है। अतः पालन करने के धन तथा समृद्धि की आवश्यकता होती है। अतः ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी मां आदि लक्ष्मी श्री आदि नारायण के वाम भाग में विराजमान हुई। प्रत्येक रचना में बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। अतः विद्या की देवी मां बुद्धिदायिनी सरस्वती ब्रह्मदेव के वाम भाग में विराजमान हुई और महादेव भोलेनाथ शिव शंकर संहार करते हैं। अतः शिव को शक्ति रूप में मां आदिशक्ति अपने सबसे शक्तिशाली स्वरूप मां जगजननी वाम भाषा में विराजमान ही जब सृष्टि की रचना की कामना से श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, तब वे भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट हुए थे तथा पद्म पर विराजमान थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, परंतु उन्हें जल के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं हुआ। संपूर्ण सृष्टि में उन्हें अपने अतिरिक्त केवल जल ही जल दिख रहा था। तब उन्हें भ्रम हुआ कि वे स्वयं ही प्रकट हुए हैं, किंतु जब उन्होंने नीचे देखा तो कमल की डोर दिखाई दी। इससे उनका भ्रम टूट गया। उन्होंने कमल की डोर पकड़कर नीचे जाना आरंभ कर दिया ताकि उन्हें पता चले यह कमल कहां से आया है और उनको जन्म किसने दिया, किस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ है। कई वर्षों तक वे लगातार नीचे जाते रहे, परंतु उन्हें उसका ओर छोर कुछ भी नहीं दिखा। तब उन्हें आर्त भाव से परम ब्रह्म भगवान को पुकारा और अपने कमल पर बैठकर सृष्टि में गूंजित ओंकारनाथ को ही भजने लगे। कई 100 वर्षों तक तपस्या के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए। तब उन्होंने आदेश दिया कि वे सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तथा इसके निमित्त वे ब्रह्मा जी को बनाना चाहते हैं। इतनी बात कहकर पुरुषोत्तम भगवान अंतर्धान हो गए। 100 वर्षों की तपस्या के उपरांत भगवान की इच्छा सुनकर ब्रह्मदेव ने अपनी इच्छा से सृष्टि का सृजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने 14 भुवनों, तीनों लोक, धरती, आकाश और पाताल, सप्त प्राकृतिक सर्ग सभी को प्राप्त किया। इतने सब के बाद भी ब्रह्मा जी के मन को अभीष्ट संतुष्टि नहीं मिली। तब उन्होंने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों के रूप में जन्म लिया। नारायण ने 4 ब्राह्मण बालकों सनक आदि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया तथा सदैव ही वे 5 वर्ष की आयु के रहे। ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि रचना के लिए सहायता करने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने मना कर दिया। इतना कहकर वे चारों श्री हरि नारायण का भजन कीर्तन करते हुए वहां से चले गए। वे हर जगह बस हरि भजन ही करते थे। ब्रह्मा जी ने फिर से अपने 7 मानस पुत्रों को प्रकट किया, परंतु उन्होंने भी सृष्टि रचना करने, सहायता करने के स्थान पर हरि भजन करना ही श्रेष्ठ समझा तथा वे 7 सप्तर्षि कहलाए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने दायांग से एक पुरुष को प्रकट किया तथा वामांग से एक स्त्री शत्रुपा को पैदा किया। इन दोनों ने सृष्टि पर अपनी संतानों से सृष्टि रचना करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी निर्मित पृथ्वी पर चारों प्रजाओं के लिए एक राजा बनाया जो उन सभी को एक साथ रखकर कार्य कर सकें। अतः पृथ्वी पर पहले राजा महाराज मनु हुए। पृथ्वी पर पहले पुरुष थे महाराज मनु। इन्हीं के वंशज कारण हम सभी मानव अथवा मनुष्य कहलाते हैं। समस्त पृथ्वी पर मानवों का साम्राज्य इन्होंने ही स्थापित किया था। ब्रह्मा जी को संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान को फैलाने की इच्छा हुई। उन्होंने समस्त प्राणियों को ज्ञान से ज्योतिर्मय करना चाहा। तब उन्होंने फिर से भगवान का स्मरण किया। तब नारायण पुनः प्रकट हुए और उन्होंने 4 श्लोक सुनाए। उनसे ही चारों वेदों का निर्माण हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों को ही विस्तार करके चारों वेदों को सुनाया। इन्हें ब्रह्मा जी से सबसे पहले सुनने वाले थे चारों बाल ऋषि सनकादि। इन्हीं बाल ऋषियों ने बैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपालों जय और विजय को श्राप दिया था, जो बाद में 3 जन्मों तक असुर बने तथा भगवान विष्णु ने अवतार धारण करके उनका उद्धार किया। पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु,
फिर रावण और कुंभकर्ण, तत्पश्चात शिशुपाल और दंतवक्र बने। अगले भाग में नारायण के अगले अवतारों का वर्णन होगा। न जय श्री हरि। जय